हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है और दहाई और इकाई अंक का अनुपात 1:3 है। संख्या के अंकों का योग क्या है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माना दहाई का अंक बराबर x, क्योंकि दहाई और इकाई का अंक 1:3 दिया है। इकाई का अंक बराबर 3x। क्या कह रहा है? किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है, तो हम लिखेंगे 3x माइनस x बराबर 4। तो 2x बराबर 4, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 आएगा। अब क्या कह रहा है? संख्या के अंकों का योग क्या है? दहाई का अंक x है, तो इसे बराबर 2 लिखेंगे। इकाई का अंक 3x है, 3 गुणे 2 बराबर 6। अब हमारी संख्या एक यह है, संख्या दूसरी यह है, तो इन दोनों का योग संख्या के अंकों का योग बराबर 2 + 6 बराबर 8। हमारा यही उत्तर है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प सी सही है। संख्या का योग 8 आया है। कह रहा था क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है, दहाई और इकाई का अंक अनुपात 1:3 है, तो संख्या के अंकों का योग, दहाई का माना है अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर 3x, 3x माइनस x बराबर 4, तो x बराबर 2 आएगा। संख्या के अंकों का योग दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो योग 8 है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है, उसके अंकों का योग ज्ञात करें। तो माना मूल संख्या बराबर 10x + y। फिर कह रहा है उसके अंकों को पलटने से बनी अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर अगर हम अंक पलटेंगे तो 10y + x है। अब क्या कह रहा है? दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, तो हम योग ज्ञात करेंगे। योग दिया है 10x + y +
10y प्लस x बराबर दिया है 44। पहली संख्या लिखेंगे प्लस दूसरी संख्या बराबर 44 के दिया है, तो 11x प्लस 11y बराबर 44 दिया है। तो कॉमन हम कितना लेंगे? 11। x प्लस y बराबर 44 दिया है, तो x प्लस y बराबर 44 बटे 11। 11 से हम काट देंगे, 11 चुको 44, तो x प्लस y बराबर 4 उत्तर आएगा। इसलिए इसका आंसर 4 है। क्योंकि अंकों का योग ज्ञात करना है, तो x प्लस वाई बराबर 4। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का योग उसके बीच के अंतर का 25 गुना है। यदि किसी एक संख्या का 75% 18 हो तो दूसरी संख्या क्या है? हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 22 सही 2/13, ऑप्शन सी 16 सही 1/3, ऑप्शन डी 20 सही 2/3। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग माना जिसे संख्याओं का योग x प्लस वाई है। संख्याओं का माना संख्या बराबर x प्लस वाई है। कह रहा है दो संख्याओं का योग x प्लस वाई है, उसके बीच के अंतर का 25 गुना है। तो x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई का कितना गुना है? 25 गुना है। तो x प्लस वाई बराबर 25x माइनस 25y। अब इधर y लाएंगे तो 26y 26y बराबर 24x बचेगा, क्योंकि इसमें से x माइनस 1 x होगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा। तो 24x बराबर 26y है। प्रश्न को अब हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? किसी एक संख्या का 75% 18 है, तो माना x गुणे 75% बराबर कितना दिया है? 18। या y बराबर मान सकते हैं, x बराबर कुछ भी मान सकते हैं एक संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो हमें पहली संख्या x ही मानना पड़ेगा। तो x गुणे 75/100, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100 बराबर कितना है? 18। 3 से इसको काटेंगे, तीछंग 18, तो x बराबर 24 आएगा। तो x की वैल्यू हम रख देंगे। इसमें क्या है? हम x की वैल्यू रख देंगे। 26y बराबर 24 गुणे 24। अब हम 24 हम कितना होता है? 576 होता है। 24 को गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूना 4 1, 2 दूना 4, 2 दूनी 4।
तो 6 9 8 17 576 ही होता है। तो y बराबर 576/26। इसे 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा 13 बार कटेगा, 13 बार, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, 288 बार कटेगा। अब क्या करेंगे, 13 से इसे भाग देंगे, 13 से 288 को, 13 दूना 26, बचे 2, 28, 13 दूना 26, शेष बचा 2। तो हम y बराबर लिखेंगे, y बराबर 22 सही 2/13, यही हमारा उत्तर आएगा। दूसरी संख्या कितनी है, 22 सही 2/13, इसमें ऑप्शन बी सही है। माना पहली संख्या बराबर x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, योग उसके बीच के अंतर का 25 गुना है। तो x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई का 25 गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 25x माइनस 25y, 26y बराबर 24x दिया है। अब हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, x का 75% दिया रहा है 18, तो x गुणे 75/100 बराबर 18, x बराबर 24 वैल्यू आ गई। उसके बाद हम x की वैल्यू रखें, 24 गुणे 24, 576 होता है, इसे बटे 26 करेंगे, 2 से काटेंगे 288/13, इसको डिवाइड करेंगे तो 22 सही 2/13 हमारा उत्तर आएगा। y बराबर इतना आएगा। तो दूसरी संख्या यह प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 9.48 मीटर लंबी रस्सी के टुकड़े 79 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। एक 9.48 मीटर लंबी रस्सी का एक टुकड़ा है, इसे 79 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो टुकड़ों की संख्या बराबर रस्सी के टुकड़ों की संख्या बराबर कितना है, 9.48 मीटर दिया है। तो इसे हम मीटर बनाएंगे तो इसे 100 से भाग कर देंगे, 7 9 मीटर, यह भी हो जाएगा मीटर, यह भी मीटर। अगर हम इसे सेंटीमीटर बनाते तो 100 से गुणा करते तो इसका भी दशमलव हट जाता, सेम पॉइंट पे दशमलव है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अगर हम मीटर से मीटर कट जाएगा, 79 से 948 को हम भाग देंगे, 948 को हम भाग देंगे, देखते हैं कितने बार डिवाइड होता। 79 कम 79, बचे 5 1 15, 158, 79 दूना लगेगा, 2 बार लगेगा, 79 दूना 158, 80 दूना 160 है, ये कम है तो 79 दूना 158, तो 12 बार कटेगा। तो इसमें कितने टुकड़े होंगे, 12 टुकड़े होंगे, यही हमारा आंसर है। इसलिए कौन सा विकल्प सही है, इसमें विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चमनलाल अपनी मासिक आय का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर 1/5 मतलब 1/5 मनोरंजन पर तथा 2/5 भाग
वस्त्र पर खर्च करके कुल 1200 रुपया बचा लेते हैं, उसकी वार्षिक आय क्या है। चमन जो था, चमनलाल अपनी मासिक आय का 1/4 हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 1/5 हिस्सा जो है 1/5 मनोरंजन पर खर्च करता है तथा 2/5 भाग वस्त्र या कपड़ों पर खर्च करके कुल 1200 रुपया बचा लेता है। उसकी वार्षिक आय क्या है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 88,000, ऑप्शन बी 80,000, ऑप्शन सी 96,000, ऑप्शन डी 98,500। माना चमनलाल की मासिक आय बराबर x है, 1/4 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 1/5 मनोरंजन पर तथा 2/5 भाग वस्त्र पर। तो कुल खर्च बराबर 1/4x, 1/4x मतलब x/4 प्लस 1/5 मतलब x/5 प्लस 2/5x भाग बराबर 2x/5। इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम होगा इसका 20। तो 4 पंचे 20 तो 5x, 5 को 20 तो 4x प्लस 4x प्लस 5 को 20 तो 4 दूनी 8x प्लस 8x/20। तो इन सभी को जोड़ देंगे, 5 9 8 17x/20। यह कुल खर्च आया है। अब क्या कह रहा है, वस्त्र पर खर्च करके कुल 1200 रुपया बचा लेता है। तो बचत हम ज्ञात करेंगे। तो कुल खर्च, कुल मासिक आय माइनस कुल खर्च 17x/20 तो बराबर 20 कम 20, 20 माइनस 17 तो 3x/20 लिखेंगे, क्योंकि 20 से 17 जाएगा तो 3 बचेगा तो 3x/20 बचत हो गई। तो बचत कितनी दी है, 1200 रुपया। तो 3x/20 बराबर कितना दिया है, 1200 रुपया। तो 3x बराबर 1200 गुणे 20, तो x बराबर 1200 गुणे 20/3, 3 से काट देंगे, 3 चक्कू 12, तो बराबर 4 दूनी 8,000 रुपया x की मासिक आय आ गई है। और वार्षिक आय ज्ञात करना है। तो वार्षिक आय बराबर चमनलाल की जो है वार्षिक आय ज्ञात करना है। तो वार्षिक आय बराबर 8,000 गुणे एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। तो 12 से हम गुणा कर देंगे, तो 12 की 96,000 रुपया चमनलाल की वार्षिक आय है। इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसमें विकल्प सी सही है। चमनलाल की वार्षिक आय
96,000 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 लगातार विषम संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 60 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 23। तो माना 5 लगातार विषम संख्याएं बराबर यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6, यक्स प्लस 8, यह 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? 5 लगातार विषम संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 60 अधिक है तो यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6 प्लस यक्स प्लस 8 बराबर क्या कह रहा है? तीसरी 5 संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 60 अधिक है तो यक्स प्लस 6, यक्स प्लस तीसरी संख्या 4 है तो यक्स प्लस 4 प्लस 60, इन सभी को जोड़ेंगे आपस में। 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 बराबर x प्लस 64। तो इधर x लाएंगे 1, तो 4x 5x माइनस x बराबर 64 माइनस 20, तो 4x बराबर 44, तो x बराबर 44/4, 4 से काटेंगे 11 बार कटेगा तो x बराबर 11, x की वैल्यू हमें 11 प्राप्त हो गई है। तो क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना दिया है? x प्लस 8, 5वीं संख्या यह है तो x प्लस 8, तो x की वैल्यू कितनी है? 11, तो x की वैल्यू 11 रखेंगे, 11 प्लस 8 बराबर 19 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें ऑप्शन बी विकल्प सही है। क्या कह रहा था? 5 लगातार विषम संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 60 अधिक है। 5 लगातार विषम संख्याएं माने, x की वैल्यू 11 हमें प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 8 है, तो x की वैल्यू 11 प्लस 8 बराबर 19 है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।